तो ऑल टीम चांसेस फॉर क्वालिफिकेशन विद परसेंटेज देख लीजिए। जीटी की परसेंटेज 98%, आरसीबी की परसेंटेज 97.6%, वेरी हाई। पंजाब की 87.2%, ऑलमोस्ट क्वालिफाइड, और मुंबई की उसके बाद 77.6%। लेकिन उसके बाद एकदम से ड्रॉप होती है विनिंग, मतलब जाने की प्रोबेबिलिटी की परसेंटेज, बेसिकली जाने की परसेंटेज। डीसी की 40%, और उसके बाद तो खत्म ही हो जाती है यार। केकेआर 0.1%, 0.2%, 0.000। तो वो ये भाई कि आपके जो बेसिकली फाइट है वो यही फाइट है कि दिल्ली कैपिटल्स क्या 5 में जगह बना, मतलब 4 में जगह बना पाएगा ऊपर, जो कि लग नहीं रहा मुझे लग रहा है कि अब ये जीटी, आरसीबी, पंजाब और एमआई ही होगा। कोई चमत्कार हो जाएगा तो डीसी आ जाएगी। अदरवाइज देखो, जीटी और आरसीबी तो थ्रू है, जीटी और आरसीबी थ्रू है। डीसी को अगर अपनी जगह बनानी है तो पंजाब एमआई से बनाएगा। पंजाब भी ऑलमोस्ट थ्रू ही है यार, 87.2%। पर अगर डीसी जो है, अगर डीसी किसी को रिप्लेस कर सकती है तो वो एमआई है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि अगर डीसी जीटी को हरा देती है तो फिर तो गेम बन जाएगा, फिर बन जाएगा गेम। जीटी के लिए क्वालीफाई मुश्किल हो सकता है, लेकिन हराना पड़ता है ना उसके लिए। जीटी को कहां से हरा दोगे आप? जिस तरीके की क्रिकेट आपने खेला है, आप देखो राहुल जी ने बड़ी बड़ी लंबी लंबी फेंकी है ना, डींगे हाँकी उन्होंने, अपना बताया, अपना एक्सपीरियंस अपनी दिखाई उन्होंने, नया वर्जन 2.0 3.0 खेल राहुल का, और फिर एक स्पीच दी ड्रेसिंग रूम में कि भैया जो टीम्स इस टाइम पे पीक करती हैं वो आईपीएल जीत जाती हैं, फलाना ढमकाना। और उसके बाद इतने बुरे तरीके से हार रहे थे हम। मतलब आप केकेआर वाला मैच देख लो, सॉरी एसआरएच वाला मैच देख लो, वहां तो ऐसा लग रहा था 49 का रिकॉर्ड टूट जाएगा। मर के 133 पहुंचे हैं, बच गए बारिश से। फिर आप पंजाब वाला मैच देख लो, इतनी कुटाई हो गई थी कि 10 में 122 लग रहा था, 10 में 122 अनडिनाइबल। वहां पे ये हो गया था कि छित्रौल आपकी है ना, आ रही था वो मैच। आप बचा के यहाँ तक आ तो चुके हो, आप अभी भी कंटेंशन में हो, लेकिन वो इसी वजह से क्योंकि आपने पहले 4 मैच लगातार जीत लिए थे। उसके बाद आपने टूर्नामेंट में कुछ किया नहीं है ज्यादा, सीधी बात यही है। वो शुरू का जो मोमेंटम था सारा बर्बाद हो गया। आपने अपने ओपनिंग पार्टनरशिप खत्म करके फिर नटराजन को नहीं खिलाया, और ये वो जो भी आपने गंद 10वें मैच में तो नटराजन खेल रहा था, उसकी वजह से आप जो है 5वें नंबर पे हो। हाँ, अब यहाँ से आपकी गैरत जाग जाए, आप कुछ कर जाओ, अभी भी बुरी टीम नहीं हो, बट आपको 3 में से कम 2 जीतने पड़ेंगे। 3 में से 2 जीतोगे 17 पॉइंट आपकी बॉलिंग क्या और आपको एमआई को हराना पड़ेगा। नटराजन, मुकेश और चमीरा। नटराजन, मुकेश, चमीरा, मोहित भी है हमारे पास, मोहित और चमीरा, और हमारे पास ऑब्वियसली कुलदीप एंड अक्षर। मतलब मैं पेस डिपार्टमेंट पेस तो बड़ा हल्का हो गया नहीं, लेकिन मुकेश इज ओके, नटराजन मुकेश या हाँ, मुकेश इज ओके, मुकेश कुमार तो टिम डेविड ने बताया था उसे कितना ओके है वो। कुणाल पांडे ने बताया था कितना ओके है वो तो क्या ही हुआ था, तो मैं क्या ही बोलूं। और कुणाल ने जो मारा था उसको, उससे पहले उसने अच्छी बॉलिंग भी कराई है टूर्नामेंट में। हां बिल्कुल, टी नटराजन बिल्कुल कराई है, 4 विकेटें भी लिए, लेकिन अच्छा नहीं हो पाया कंसिस्टेंट। मुकेश है, मोहित है, मोहित शर्मा खत्म मैं हूं, सारे के सारे ऑप्शन सुनिए, ये मोहित, सोना, चांदी खत्म जो भी है आपके पास। शर्मा डेथ ओवर में एक विकेट तो ली नहीं गई है पूरे अरे शामी ने भी क्या कोई स्टोरी लगाई है, दिखा दीजिएगा। स्टोरी लगाई इन्होंने। तो यहाँ पे लग तो ये रहा है भाई, जीटी, आरसीबी, पंजाब और एमआई में होगा। अगर कोई आ सकता है नीचे से ऊपर तो डीसी आ सकती है। केकेआर का भी 0.1% चांस है, जो बहुत मुश्किल है, वो 15 पे फिनिश कर सकते हैं। केकेआर तो नहीं आ रहा है, सीएसके से हारने के बाद ही वो टूट चुके हैं, उनका वही मामला खत्म हो चुका है। लेकिन एक चीज है कि मतलब जितनी भी ऊपर की टीम है ना, उनके लिए ये चीज है कि मोमेंटम तो उनको भी कैच करना पड़ेगा भाई, सारी टीमों को, क्योंकि लगातार जीटी भी जीत रही थी, आरसीबी भी जीत रही थी, मुंबई भी जीत रही थी, पंजाब भी अच्छा कर रही थी, तो वापस आपको रीगेन करना पड़ेगा। कोई नीचे की टीम अगर थोड़ा बहुत कर गई अच्छा, तो किसी भी दिन किसी को भी अपसेट किया जा सकता है, सीधी सीधी बात। शामी भाई की स्टोरी दिखा दीजिएगा, लोग कह रहे हैं कि शामी भाई टॉप 2 क्वालिफिकेशन चांसेस भी देख लेते हैं। टॉप 2 के क्वालिफिकेशन चांसेस, जीटी का 78% और आरसीबी का 67%। कैसे हुआ? अगर ये हार गई आरसीबी तो घट के ये सीधा 0% पे आ जाएगा। इतना डिफरेंस कैसे भाई? देखना है भाई, अभी इस टाइम पे मैचेस के हिसाब से आगे है, सीधी बात। क्या मैच थी सबसे भाई? भाई मैचेस के हिसाब से बनाया गया है। इस पे क्या लॉजिक है? आपने बनाया है? हमने नहीं बनाया है। अच्छा, हमने निकाला है इसको, पता नहीं कहां से निकाला आपने। मैं आपको लॉजिक दे दो जरा इसका। रुकिए, आप इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। हारे हुए खिलाड़ी ज्यादा बन रहे हैं आपने यार, इसका कोई लॉजिक ही यार। नहीं है। उनकी मेन साइड सारी मतलब अवेलेबल है। अरे आपको पता है बटलर अवेलेबल है? बटलर अवेलेबल है, कल आ रहा है बटलर कल आ रहा है उनके पास। पॉइंट्स टेबल पे जाइएगा, पॉइंट्स टेबल पे जाइएगा, एक बार देख लेते हैं। फालतू की बातें हैं। अरे देख लेते हैं ना पॉइंट्स टेबल पे, उसमें और भी तो चीजें होंगी ना, नेट रन रेट वगैरह भी तो हाँ, एनआरआर भी है। देख लेता हूं। अरे तो नेट रन रेट के हिसाब से भी उनका तो नेट रन बताएगा रेट सबसे वो। बेस्ट है। एक बार पॉइंट्स टेबल दिखाइए, उसके हिसाब से देख लेते हैं। अब जीटी के जो मैच अगले, एक सेकंड, जीटी के जो मैच अगले डीसी से है। अरे वो मैच के हिसाब से नहीं अरे है, एनआरआर यार, एनआरआर के हिसाब से देखो ना, उसकी 0.79 आपका 0.48 है, आपकी 0.48 है, उसके हिसाब से उसने और पंजाब भी आगे जा सकती है। और पॉइंट्स आपके इक्वल है, कोई बात नहीं है। वो आगे के मैचेस देख के नहीं कर रहा, वो इसीलिए कर रहा है कि उसकी नेट रन रेट ज्यादा है तो उसको ज्यादा दिया हुआ है। अच्छा, आप वापस आइएगा क्वालिफिकेशन सिनारियो पे।
अभी जो एज स्टैंड करता है ना पॉइंट्स टेबल उसके हिसाब से बनती है। तो जीटी का 78% है क्वालिफिकेशन के क्वालिफायर 1 में, और आप रो क्यों रहे हो? 67% है आपका, जा रहे हो आप तो क्वालिफायर। मैं देख रहा था कि जीटी का आप मोस्ट पंजाब प्रोबब्ली नीचे जीटी आरसीबी का ही होना चाहिए। आपके तो तीनों मैच आसान भी है, हमारा तो easy तो उसके बाद पंजाब का है 30%, उसके बाद मुंबई का है 17.6% और डीसी का 7.5%। qualify तो कर लग लिया, यही वही रहा बड़ी है बात कि जीटी वर्सेस आरसीबी क्वालिफायर 1 होगा एंड पंजाब वर्सेस एमआई एलिमिनेटर होगा। पंजाब वर्सेस एमआई। हाँ, अगर कुछ सडन चेंज हो जाता DCN है, हो नहीं ना पंजाब करे। अगर वो 19 पे DC रह के चांस जाए, कितने? 7.5। पंजाब अगर 19 पे तो अब चली तो बड़े जाए, करेंगे। आरसीबी जीटी में से कोई एक 18 पे रुक जाए, तो फिर ऐसा हो सकता है कि पंजाब वहां रिप्लेस कर पंजाब सकती है। कर सकती है, मुंबई के लिए मुश्किल है। मुंबई के लिए मुश्किल है, पंजाब के पास जेन्युइन चांस है, 2 जीतेंगे क्योंकि तो किसी 19 को पे हारना जाएंगे। पड़ेगा, जैसे क्योंकि आरसीबी 3 में 3 हार जाए, 3 में से एलिमिनेट 2 भी दो हार तो जाए, 18 तीन में पे दो रह भी हार जाएंगे। जाए, 3 में तो 2 भी हार बनेगा जाए, इनका। 3 में 3 हार जाए तो बाहर हो जाए प्लेऑफ से, कुछ भी हो सकता है। बाहर कहाँ से? मतलब तो कुछ भी सकता है एक ना। सेकंड, आप कहीं एक ये तो सेकंड, नहीं एक सोच सेकंड। रहे, एक सेकंड, आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि वो कहीं का ऊपर से कोई टीम हारे तो हम आप लोग दिल्ली वाले चले जाएं। 18 पॉइंट पे पहुंच जाए, 17 पॉइंट पे। मैं तो ये सोच रहा हूँ, मैं तो I ये सोच रहा हूँ, welcome this। मैं तो ये स्वागत सोच करता रहा हूँ हूँ इस thought का। कि जीटी नहीं गिर सकती, आरसीबी गिरेगी। मतलब जीटी को नहीं जीटी नहीं गिर सकती। आरसीबी रह जाए, जीटी नहीं हम गिर 17 पे सकती। चले जाए। जीटी एक महान टीम बनी, महान टीम है। जीटी एक चैंपियनशिप विनिंग टीम, जीटी की जर्सी पहन के They are बैठा winners। आप। जीटी की जर्सी पहन They के are बैठा winners, आप। okay? देख लेंगे विनर कितने विनर है वो। पहले आप 17 पे जा रहे हैं, पहले बाकी तो छोड़िए, वो 16 पे रह जाए, उनका बलिदान 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 देते हैं हम जीटी के लिए।